जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों? ठीक हैं, खैरियत से हैं। आज यार लेट हो गया काम, व्लॉग रिकॉर्ड करते करते भी काफ़ी जो है ना वो टाइम निकल चुका है, यानी रिकॉर्डिंग से पहले ही ना। वजह यह है कि आपका भाई आज गया हुआ था कुछ सामान लेने, और सामान जनाब क्या है, स्टील की कीलें हैं 1 इंच वाली मोटी। उसके बाद जनाब ये हैं काबले, और काबले हैं, और काबलों के साथ होनी चाहिए थी वाशलें। वाशला कितने गई हैं ना, ओ वाशलो वाशलो इस दविश तो नहीं है ना है। मैं परेशान हो गया, मैं कि इतनी दूरों में लैके आया, व्लॉग भी मैं लेट किया है। पियाँ जी वाशला, वाशलें बहुत सारी टाइप की होती हैं दोस्तों, बहुत सारी वाशलें आपको अपने इर्द गिर्द भी देखने को मिलेंगी। लेकिन उन वाशलों पे आपने गौर नहीं करना, आज आपने सिर्फ इन्हीं वाशलों पे गौर करना है। कोई कमीना संगी होता है जो तंग करने वाला। साढ़े कोल भी एक वाशल है, केड़ी है मूना। साढ़े कोल भी एक वाशल है जनाब। तो ये जनाब लगेंगी शीट्स, अभी शीट्स निकालते हैं, और ये जुगी सिस्टम ख़त्म करना है आज। ये देख रहे हैं, जिधर नज़र मारोगे ना आपको जुगी जुगी नज़र आएगी। वो पल्ले लटके में, वो लटके में, वो लटके में। बड़े टाइम से, काफ़ी दिन हो गए हैं, तकरीबन आज हफ्ता हो गया मैंने ऑर्डर दिया हुआ था शीटों का। तो अब करना क्या है भाई, करना ये है कि हमारे जो ये जवान है ना, ये मसला पकड़ते नहीं हैं, गलती ठीक करते नहीं हैं, चीज़ों का नुकसान करा देते हैं। इनको पता भी है ये जालियाँ बड़ी महंगी मैंने तैयार करवाई थी। इन्होंने जनाब कुछ ना, ये जो खिड़कियाँ तैयार हुई हुई हैं ना, उनकी यहाँ जालियाँ निकली हुई हैं। ये जो जाली आ रही है ना, इसकी दंदरियाँ निकली हुई हैं। कुछ की नहीं है, कुछ की हैं। अब जिनकी दंदरियाँ निकली हुई हैं ना, ख़ासकर ये साथ वाले खाने में दंदरियाँ निकली हुई हैं ऊपर से जालियाँ, उसने वो जाली फाड़ दी है। जहाँ जहाँ नहीं निकली हुई वो जालियाँ सलामत हैं, और ऊपर से काबिले नहीं थे तो उन्होंने पक्की पक्की ये अड़का दी हैं जी। तो अब्बास साहब कितना रह गया गाला? हेलो जी, आज मैंने पट्टे के साथ तीसरी पट्टी भी छोड़ दी है। मादी जूती जिंदाबाद। यार मैं समझ रहा था सिर्फ मेरी जूती में कमाल है, पर ओवरऑल कोई भी जूती हो, जूती में कमाल है। आज मैंने शकील की जूती से दावा कराया, क्योंकि आज मैंने पहने हुए ग्रिपर। ठीक है, मैं ग्रिपर्स में हूँ, ट्राउज़र शर्ट में हूँ, तो ये तो उतरने वाले नहीं थे। तो मादियाँ जब मैंने यहाँ छोड़ी हैं लग गई। मैं शकील आ गया, जूती ला जूती ला जूती ला। अभी आया, थोड़ी देर हुई है गाँव से वापस। क्या नाम अहमद भाई, क्या? मैं कहा जूती ला, बस तो जूती दे। तो आज शकील की जूती से मैंने दावा करवाया। लड़ गई थी, और पक्की लड़ गई थी। यानी मादियाँ आप छोड़ते हैं, बाज़ दफ़ा होता है कि आप मादी छोड़ते हैं, एक लिस्सी होती है, दूसरी मादी 1-2 पाँव मारती है, तो एक मादी दावा कर जाती है। वो तो ख़ुद दावा कर जाए, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर ऐसे होता है कि जब आप मादियाँ छोड़ते हैं वो लग जाती हैं, और फिर वो पक्की लग जाती हैं, वो उड़ती रहती हैं। थोड़ी देर अगर मादियाँ 4-6 चक ले गई ना एक दूसरे को, उन्होंने 2-4 तफ़े मौके कर लिए हैं, उसके बाद वो मादियाँ फिर दावा नहीं करती, फिर वो पक्की लग जाती हैं, फिर वो लंबा लड़ती हैं, ख़राब करती हैं एक दूसरे को। तो जो लंबी लगने वाली मादियाँ भाई, वो आपका भाई आजकल जूती से दावा करा रहा है, और बड़ा कामयाब ये निज़ाम चल रहा है। तो ये वो पट्टी है छोटी, जो बेचारी टीके शीके लगने की वजह से छोटी रह गई थी, इसकी ग्रोथ कम रह गई थी। और मुझे जहाँ तक डाउट है, ये अपनी ही किसी जो 6 पट्टियाँ नहीं घर की तैयार हुई, उनमें से आगे किसी पट्टी की आगे से पट्टी है, कुकड़ी बहुत चौड़ी है, तैयार होनी है, अभी ये 1.5 साल ही है। ठीक है, और बस टीके मीके लगने की वजह से इसकी ग्रोथ रुक गई, और ये मुकम्मल, क्योंकि मेरे घर के जितने भी परिंदे हैं उनमें से इतना छोटा परिंदा आज तक नहीं बना। इतने छोटे परिंदे घर के परिंदों में से नहीं बनते। तो ये हीट पे तैयार थी मुकम्मल। पीछे भी मैंने वो आज़िक भाई वाले मुर्गे के साथ ये छोड़ी थी, लेकिन वहाँ पर मादियाँ जो हैं वो काफ़ी सारी डिस्टर्ब हो गई थी, एक दूसरे को मारती थी, और ये भी डिस्टर्ब हुई खड़ी थी, तो इकट्ठी होने लग गई। मैंने इसको उठा के खुडे में बंद कर दिया। अब ये थोड़ा सा खुडे में बंद रही है। अब माशाल्लाह दोबारा ये जनाब हीट पे आ गई है और तैयार हो गई है, फिर छोड़ दिया नर के साथ। तो ये जनाब है छिदरू वाला मुर्गा, आपको दिखाते हैं। ये मुर्ग जनाब जा रहा है जवाद भाई के पास लाहौर। मुर्गे की दुम के कुछ सट गई, अंडा सट गई, इसी के साथ लगी हुई है मादी छिदरू वाले के साथ। तकरीबन 2 दिन हुए मैंने बंद की है। मादी जनाब अंडा उतार गई है, पट्टी है, यंग पट्टी है, और जनाब अंडा उतार गई है। मुर्ग देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत हुआ है। जवाद भाई को ये मुर्ग दे देना है। अब हमारा जब भी चक्कर लगे, हमने लाहौर जाना है आगे इंशाल्लाह किसी दिन में, जब जाएंगे तो ये मुर्गा लेते हुए जाएंगे। ये मुर्ग जनाब जवाद भाई के सेटअप पे आपको नज़र आया करेगा। और मुर्ग जो है ये ब्रीड कराने वाला और शौक करने वाला बर्ड है। लो जी देखा, सईद भाई इस पट्टे से जो है ना वो मुट्ठी जोड़ करवाते रहे मादियों को।
तो मैंने कहा यार सईद भाई मुट्ठी जोड़ नहीं करवाना चाहिए, मुट्ठी जोड़ करवाने से एक टाइम आता है मुर्गे खसी हो जाते हैं। देखें नेचर को फॉलो करना चाहिए। कुदरती निज़ाम ये है कि नर और मादियाँ इकट्ठे फिरें, नर मादियों को जोड़ लगाए और उनके जो है वो बच्चे लिए जाएँ। और आर्टिफिशियल निज़ाम क्या है कि आप मादियाँ पकड़ पकड़ के मुर्गों के मुंह के आगे पेश करें, उनसे ज़बरदस्ती जोड़ लगवाएं, उनको उठाएं बंद करें। यार ये भी काम गलत है। बाज़ दफ़ा कभी मजबूरी में, बाज़ दफ़ा कभी मजबूरी में आपको ये काम करना पड़ जाए तो आप कर लें। पट्टे ने पकड़ा भागी है। आपको मजबूरी में कभी काम करना पड़ जाए, कोई ऐसा मुर्गा है कि जिस मुर्गे के साथ आपको मुट्ठी जोड़ करवाना मजबूरी है, तब तो और बात है। लेकिन यंग पट्टे, यंग मुर्गे, जवान जनाब पूरे फुल ऑफ एनर्जी, उनके साथ मुट्ठी जोड़ करवाना मैं समझता हूँ मुर्गों के साथ ज़्यादती है और अपने हाथ से मुर्गे खसी करने वाली बात है। आय हाय माशाल्लाह माशाल्लाह, पट्टे का खिंचाव चेक करें आप, कैसा है खिंचा हुआ पट्टा है। तराश देखें पट्टे की माशाल्लाह, निकालता है दिल के नहीं निकालता। बस ना क्यों पंगे कर रहे हैं बार बार। तो अभी भाई जवानों से एक काम करवाते हैं। वो काम ये करवाते हैं कि यहाँ पर ये निकलवाते हैं सारी तारें खुलवा के, यहाँ डलेंगे काबले यूँ, ठीक है। ये इसका मैकेनिज़्म क्या होगा? इसका मैकेनिज़्म ये होगा कि जाली तो चलो कोई ना कोई उन्होंने फड़वा दी, ख़राब हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन शापर हम फटना अफोर्ड नहीं कर सकते। पूरा सीज़न चलाना है सर्दियों का। तो हज़रात गिरामी हम कुछ ऐसा करेंगे कि यहाँ काबले डाल देंगे, सारा दिन खिड़कियाँ खुली रहेंगी, काबला बीच में अड़का रहेगा। शाम के टाइम पे जनाब ये इस तरीके से पानी उतारा, पानी यहाँ फेंका, प्याले खाली, और जनाब ये तार मैं खोलता हूँ, आपको खोल के दिखाता हूँ कि इसका क्या निज़ाम करेंगे हम। इसका मैकेनिज़्म आपको समझाते हैं जनाब। लो जनाब तार मैंने निकाल ली है, तार को इधर अड़का देते हैं, नीचे भी नहीं फेंकेंगे ताकि जो है ना वो डैमेज ना हो किसी किस्म का। ये आ गई खिड़की, अब खिड़की हमारी बंद होगी, बेशक कुंडी ना लगे। अब जब शापर ऊपर लगा हुआ होगा और ऊपर से शाम को खोला जाएगा तो भाई ये गोल है, इनकी कोई नोक नहीं है, यहाँ से शापर ख़राब नहीं होगा, यहाँ से शापर ख़राब नहीं होगा। कोई ऐसी नोकीली चीज़ नहीं है जो शापर को ख़राब करे, सिवाय किसके कि ये खिड़की के उल्टी साइड पे जो तारें निकली हुई थी, या खिड़की के ये भी जो कोने ये भी नोकीले हैं, तो ये ख़राब कर रहे थे जाली को। तो अगर जाली को कर रहे थे तो कपड़ा ज़्यादा मजबूत होता है, शापर इतना मजबूत नहीं होता। तो अभी जब शापर लटकाया जाएगा, और हम कोशिश ये करते हैं कि जालियाँ भी अपनी जगह पर लगी रहें और शापर भी लग जाए। फिर जब गर्मियाँ आने वाली होंगी, शापर खोल के तय करके लगा, जालियाँ यहाँ लगी रहें, अंदर रख देते हैं, कोई चूहे शूहे टुक टक जाते हैं, ठीक है ना। चूहे आपको पता है कपड़ों को कुतरते हैं, कोई ना कोई चीज़, और फिर आज हमारी जुगी सिस्टम से जान भी छुट जाएगी। तो मुझे बहुत बुरे लग रहे हैं ये पर्दे यहाँ लटके हुए, इनको मैं पहले सबसे पहले उतारूँ क्योंकि पूरे फार्म की लुक ख़राब हुई हुई है। अभी तक हम इनसे काम लेते रहे हैं। मैंने आपको एक कहावत सुनाई थी ना, सियाने क्या कहते हैं। अब देखें, अब जुगी सिस्टम नहीं है तो अब कितना प्यारा लग रहा है जी। वो परे हूँ चुगी सिस्टम है, ऊपरला चुगी सिस्टम ख़त्म करिए। सबसे पहले तो मैं ये उतारूँ ना जो मुझे बुरा लग रहा है। चलो भाई जान छोटे गंद से। बाज़ दफ़ा बंदा निज़ाम चला रहा होता है, टोटों शोटों से, पीसों शीसों से निज़ाम चल जाता है, लेकिन काम वो करना चाहिए जो सीधा हो, उल्टा काम नहीं करना चाहिए। लो जी, सारे खानों से मैं जनाब पीस उतार रहा हूँ तरपालों के। आज जनाब चिट्टा पठा बाहर घूम रहा है। हाँ भाई शहजादे सुना, सानी ने आज पठा बाहर खुला करवा दिया है, और सावा मुर्गा और जो पट्टियाँ थी साथ ऊपर बंद करवा दी हैं। चस चाओ सरकार, पट्ठे दी चस चाओ चेक करो माशाल्लाह, क्या कमाल का माशाल्लाह खूबसूरत परिंदा है। अल्लाह ज़िंदगी दे, ज़िंदगी वाला हो। तो आज एक काम बड़ा गलत हुआ है। वो गलत काम पता है क्या है? मुझे प्रिंस की बिठों पे काफ़ी टाइम से शक था, और आज मेरी नज़र के सामने आई हैं, कच्ची बिठें कर रहा है। और उसकी वजह पता है क्या है? ये तब की कच्ची बिठें हैं, बीच बीच में जिस तरीके से आपने देखा ना लाल बादशाह की बहन कि वो जनाब ख़राब हो जाती है, टीकों का असर अभी तक। तो मुझे फ़ौरन जो है ना मेरा दिमाग काम करता है, क्योंकि इनको लगे हैं बड़े गंदे टीके। आपको पता है वैक्सीनों की वजह से और टीकों की वजह से परिंदे बड़े ख़राब रहे हैं। तो एक ख़दशा ही रहता है, डर ही रहता है कि ये जो
टीके लगे हुए होते हैं ना, ये जेंटा टाइप और स्टेरॉयड टाइप, ये ज़िंदगी में किसी टाइम पे भी ना नुकसान शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इनके एडवर्स इफ़ेक्ट्स होते हैं। और एडवर्स इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो 6 महीने बाद, साल बाद, किसी टाइम पे भी आ सकते हैं, क्योंकि अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स के साथ इन दवाइयों का ताल्लुक़ होता है। इनको अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स कहते हैं, और ये जो होती हैं ये खून में मिक्स होकर ख़त्म नहीं होती, इन्होंने गुर्दों के ज़रिए निकलना होता है, बिट के रास्ते। तो इनके रेजिड्यूज़ जो हैं वो गुर्दों के अंदर रह सकते हैं बकाया जात, और वो अगर रह गए हैं तो वो 6 महीने बाद, साल बाद भी नुकसान कर सकते हैं। तो इसलिए हमें हर टाइम जिन परिंदों को ऐसे को टीके लगे हुए हैं उनके लिए हमेशा हमारे कान खड़े रहने चाहिए और हमें अलर्ट रहना चाहिए। अगर परिंदे की बिठ में किसी किस्म का कोई कच्चापन नज़र आए तो फ़ौरन हमें उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। अब इसकी दवाइयाँ कल से इंशाल्लाह चालू हो जाएंगी इसके पानी में। प्रिंस ओवरऑल बाकी ठीक है, वेट में, खाने में, हज़म करने में, बिठ में हल्का सा कच्चा पान है। कच्चे पान से मुराद क्या है? अच्छा नहीं यार, वो तो बिठ प्रिंस ने अभी की है, प्रिंस की बिठ तो ठीक है, ये बिठ तो ठीक है, फिर वो कच्ची बिठ किस दी है? हैं 4-5 बिठा सन, इसका मतलब है प्रिंस दी बिठ नहीं है, वो किसे कुकड़ी दी होनी है। और कुकड़ी किस दी हो सकती है? जी ओ अदलके वाली पट्ठी खा जे कुछ नहीं रही, तां कच्चियां बिठा मार रही है ना। लो सर शुक्र है, वो शुक्र है, मैं समझा मैं तक्की नहीं सी इसनू कर दें, और मैं शुक्र है तक लेती है वीडियो बनाने तो अल्लाह का शुक्र है कि प्रिंस की बिठ ठीक है, प्रिंस ठीक है, सेहतमंद है, ये भी बिठ ठीक है। एक परिंदे की बिठ गलत आ रही है ना, ऐ तक ये इसकी बिठ गलत है, भाई एक कच्ची जी बिठ है ये दोस्तों, कच्ची सी बिठ है, जमी हुई नहीं है, ये बिठ गलत है हल्की सी। अब भी फिर बेहतर है, सुबह तो बहुत ज़्यादा कच्ची मार रही थी। तो ये इस पर जनाब नज़र रखनी है। इनके जो है ना इस पूरे ग्रुप ने पानी ने आबास दवाइयाँ चला देने हैं यार। मेरा तो ख्याल है जालियाँ पाट लइए, जालियाँ पाट के तरोड़े पा के सेफ करके अलमारी रख देने हैं। पता कि ये जालियाँ भी लगी हुई हैं ना, हमें एक नवा जी फैशन नज़र आ रहा है, सिर्फ छापर लग्या उसी है डिसेंट या सोहना जहा लगसी है। तो ये जरा ना ला लीए जालियाँ, हर खाने जो जाली पटने जाने हैं तो वो लाने जाने हैं। अल्लाह अल्लाह तो खैर सारा। लो जी ये शीटां साड़ियाँ तैयार होके आई ने, देखें फार्म कितना साफ़ सुथरा लगने लग गया, झुग्गी सिस्टम ख़त्म हुआ है। ये देखें अब इसी तरह झुग्गियाँ थोड़े सारे लटके हों तो कैसे लगते हैं। शकील और यार है कभी शीट खोल के चेक करा ना यार कैसी है यार। आपने शकील को वेलकम ही नहीं कहा। शकील जब फार्म से एंटर हो रहा था मैं क्या तोता पिंजरे कैद होने वाला है। ये जनाब पॉलीथीन की शीट्स मैंने तैयार करवाई हैं, अच्छी क्वालिटी का जो है वो शापर जो ऊपर डाला हुआ है, यही क्वालिटी जो है हमने जनाब तैयार करवाई है खुडों के आगे लगाने के लिए। तो चारों तरफ इसके नवार लगवा ली है। नवार का मकसद ये है कि कोने से शापर फटे नहीं, ठीक है। और ये पूरी मेरा हाल है एक ही शीट है, इसके सेंटर में कोई सिलाई नहीं है ना, सिलाई कोई नहीं दे सेंटर। ये बड़ी अच्छी गाल है कि ये सेंटर सिलाई कोई नहीं। सिलाई से मुराद ये जिस तरीके से इसके सेंटर में सिलाई है ना, वो तो साइज़ बहुत बड़ा है तो फिर सिलाइयाँ आ जाती हैं बीच में। ठीक है शकील गाल सुनो ना, एक एक खाने तो लानियाँ शुरू करने हैं ना, हैं जालियाँ मैं ही कह रहे हैं जालियाँ पट लेने नाल हैं, पटनी तरीके नाल है ताकि मिसाला ना पटन होवे, परले फार्म हलाल नहीं करना। अच्छा साइज सारे का एक ही, सारियाँ शीटां 9x9 तैयार कराइयाँ। वैसे दोस्तों हमें यहाँ जो साइज़ चाहिए था वो कम चाहिए था। यहाँ पर हमारे जो है ना केजेस आई थिंक सो कोई हैं वो 9x7 7.5 होने हैं, ये शायद 8 फुट होना है, एक 8 फुट है, बाकी 9 फुट हैं कुछ। तो मैंने बहरहाल सारी 9x9 तैयार करवा ली है, 9 फुट चौड़ी 9 फुट लंबी। कि जहाँ पर कोई थोड़ी बहुत ही एक्स्ट्रा हुई ना, वहाँ पर हम क्या करेंगे कि उसको थोड़ा सा फोल्ड करके लगा देंगे। पहले शीट साथ रख के सारी खोलेंगे, देखेंगे। अब इसका मुझे मशवरा दो भाई, ये जब दरवाजे लगवाए थे इसकी कटाई करा के तो ये एक ब्लॉक बीच में से गिर गया। अब यहाँ पे क्या किया जाए इसकी समझ नहीं आ रही। इसके नीचे मेरा हाल टेक रख के जो है वो ब्लॉक ही लगेगा, है ना, और तो कोई हाल नहीं है क्योंकि जगह बहुत बड़ी है। चलो देखते हैं, अल्लाह खैर करे। चुग्गी सिस्टम फिनिश, जान छुट गई चुग्गी सिस्टम तो आज। लो भाई कितने पर्दे इकट्ठे हुए ने, अल्लाह अकबर। डेंजरस तो इतना डरा ना, इसका नाम हम डेंजरस ही रखेंगे। डेंजरस इतना डर गया कि दूर से ही देख के बोदी उठा रहा होता है। शकील वापस आया, कह रहा है भाई
तुसां पिछू बड़ा जरा सिस्टम कर लेता, कुकड़ियाँ शुकड़ियाँ दाबे खुडियां दे अंदर 3 4 फिर रही हैं। पहले मुसीबत पड़ी हुई थी ना, एकियाँ खोलो दुइयाँ खोलो त्रियाँ खोलो, एकियाँ जोड़ लग्या दुइयाँ नहीं लग्या, सारे ते नज़र रखो। टेंशन ही ख़त्म हो गई है भाई, सारे इकट्ठी फिर रही हैं, कोई टेंशन नहीं है। मुर्गे के साथ हैं सारी मादियाँ, जब जिसको दिल करेगा जोड़ लगाता रहेगा। दोस्तों अजानों का टाइम हो गया, अजानें शुरू हो गई हैं। आज बस लेट हो गया काम, इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं। वीडियो जो आज बनाई है कबूल करें। अल्लाह हाफिज़।